हेलो फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवताओं में। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में सबसे पहले हमने बाबा रामदेव जी के बारे में जाना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पाबूजी राठौड़। और तीसरे जो लोक देवता है वो कौन से? गोगा जी, चौथे हड़बू जी और पांचवा है मेहा जी मंगलिया। सबसे पहले पाबूजी राठौड़। अगर पाबूजी राठौड़ के जन्म की बात करें तो सन 1239 ईस्वी चैत्र अमावस्या को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। स्थान कहाँ पर हुआ था? तो पाबूजी राठौड़ का जो जन्म हुआ था कोल्लूमंड गांव फलोदी जोधपुर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आगे हम देखें तो एक विद्वान हुए थे मोहनत नैन्सी के अनुसार पाबूजी का जो जन्म हुआ था बाड़मेर के पास जूना ग्राम में एक अप्सरा की कोख से इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। पिता की बात करें तो पाबूजी के जो पिता थे धांधल जी राठौड़, और उनकी माता का नाम, माता की बात करें तो कमला दे। कौन सी दे? कमला दे। अगर इनके भाई की बात करें तो इनके भाई का नाम क्या था? बूढ़ू जी था। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम था समर्थ भारती था। और इनके सहयोगी कौन थे? तो सहयोगी की बात करें तो चांदा था, डेमा था, और तीसरा था हरमल राय का, जो कि ऊँटों की क्या करता था? रखवाली करता था। आगे हम देखें इनकी घोड़ी का नाम, तो पाबूजी की जो घोड़ी थी केसर काल में इनकी घोड़ी का नाम था। इनकी पत्नी की बात करें तो शुपियार दे या फुलम दे, जो कि अमरकोट के जो राजा थे सूरजमल सोडा की क्या थी? पुत्री थी। प्रतीक चिन्ह क्या है? तो भाला लिए अश्वारोही, जिनकी पगड़ी कैसी है? बाई और झुकी हुई है। आगे हम देखते हैं सबसे पहले पाबूजी के उपनाम। क्या क्या पाबूजी के उपनाम थे? तो सबसे पहले ऊँटों के जो देवता है पाबूजी राठौड़ को माना जाता है। दूसरा है रायका जाति के जो आराध्य देव वो कौन है? पाबूजी राठौड़। लक्ष्मण के अवतार भी पाबूजी राठौड़ को माना जाता है। और प्लेग रोग रक्षक देवता भी किसे माना जाता है? पाबूजी राठौड़ को। हाड़ फाड़ वाले देवता भी कहाँ गया है? और गो रक्षक देवता, मतलब गो रक्षक देवता कौन है? पाबूजी राठौड़। पाबूजी के जो उपासक होते हैं पाबूजी की याद में कौन सा नृत्य करते? थाली नृत्य करते। अब पाबूजी के मंदिर को हम क्या कहते थे? मंड कहते थे। और जो पाबूजी का जो मुख्य मंदिर की बात करें तो कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है, जहाँ पर मेला जो है प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को यहाँ पर क्या लगता है? इनका मेला लगता है। मेहर जाति के जो मुसलमान होते हैं पाबूजी को क्या मानते थे? पीर मानते थे। रेबारी व थोरी जाति के लोग पाबूजी की जो पावड़े का वाचन किसके साथ करते थे? माट वाद्य यंत्र के साथ करते थे। और सन 2018 में राजस्थान सरकार ने कोल्लूमंड फलोदी में एक पैनोरमा का निर्माण करवाया। आगे देखते हैं पाबूजी का वाचन जो हैं थोरी जाति के लोग जो होते थे सारंगी वाद्य यंत्र के साथ करते। पाबूजी ने पाटन के शासक जो थे मिर्जा खां को पराजित किया था, जो कि वो क्या करता था? गो हत्याओं में क्या था? लिप्त था। इसलिए पाबूजी को गो रक्षक लोक देवता भी कहते थे। पाबूजी पर लिखे गए कौन कौन से ग्रंथ थे? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पाबू प्रकाश में पाबूजी की जीवनी लिखी हुई है, जो कि मोरजी आसिया के द्वारा लिखा गया। दूसरा हम देखें पाबूजी की जो बात है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई। पाबूजी रा दूहा जो है लेखक लगराज के द्वारा। और पाबूजी रो चंद जो है कवि मेह के द्वारा। और पाबूजी रा सोरठा जो है रामनाथ कविया के द्वारा लिखे गए। ऊँटों के स्वस्थ होने पर हम पाबूजी की पावड़े का क्या करते थे? पाबूजी की फड़ का क्या करते थे? वाचन करते थे। इसका वाचन जो है नायक जाति का भोपा जो होता था रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करता है। पाबूजी की जो फड़ है सबसे कम चित्रित व सबसे कम प्रसंगों वाली फड़ मानी जाती है। पाबूजी ने विवाह में कितने फेरे लिए थे? 3.5 फेरे लिए थे। इसलिए आज भी जो रेबारी जाति के जो लोग होते वो विवाह में कितने फेरे लेते? 3.5 फेरे। 1276 ईस्वी में पाबूजी ने देवल चारणी की गायों को अपने जो बहनोई था जिंदराव खिंची से चुड़ाते हुए देसू गांव में वीर गति को प्राप्त हुए। मतलब पाबूजी की जो वीर गति कहाँ प्राप्त हुए थे? देसू गांव जोधपुर में प्राप्त हुए थे। और इनके पीछे इनके सापे के साथ इनकी पत्नी जो थी फुलम दे वो भी सती हुई थी। आगे हम बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले ऊँट या सांड लाने का श्रेय जो जाता है पाबूजी राठौड़ को जाता है। तो ये हमारा टॉपिक हमने पढ़ा पाबूजी राठौड़ के बारे।